सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल दोस्तों, मंजिल क्लासेस। आज फाइनली हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सुपरवाइजर, फॉरेस्टर और आने वाली कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए, जहां पर मैथ्स मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। आप सभी को ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में जहां पे सिलेबस की डिस्कशन करी थी सुपरवाइजर एंड फॉरेस्टर की, बताया था कि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दीज आर द टू चैप्टर्स ऑफ मैथ्स जिस पे पूरा मैथ्स जो है वो डिपेंड करता है। यानी मैथ्स के लगभग अगले 20 चैप्टर्स जो है वो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि परसेंटेज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जब सिलेबस में ये चीज बोल दी गई कि बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके अंदर परसेंटेज, रेशियो ये सब एब्जॉर्ब्ड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट मींस इट डजंट मैटर कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में इनका नाम जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको ये पढ़ना है। इसमें से सवाल आएंगे, बहुत सारे पिछले भी एग्जाम्स में देखने को मिला है और आने वाले बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि चाहे सिलेबस में ये चैप्टर्स दिए हो या ना दिए हो, सवाल जो है वो जरूर होते हैं वहां पे। तो दोस्तों बिना समय गए शुरू करते हैं। तब तक के लिए लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए करते हैं शुरू। क्या माता दी। सबसे पहले दोस्तों यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। देखो परसेंटेज जो है ये दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्दों से? पहला है पर विच मीन्स अपॉन, एंड द सेकेंड वन इज सेंट विच मीन्स 100। देखो आपको मालूम है सेंचुरी जब भी कोई एक प्लेयर हिट करता है या सेंचुरी मारता है तो वो कितने जो रन है वो स्कोर करता है? 100। तो 100 जो है वही सेंट है। सेंट का मीनिंग हो गया 100। और जो मैंने अपॉन की बात की, अपॉन का मीनिंग क्या हो गया? जब भी आप मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हो आप लिख सकते हो 3/4। ये जो अपॉन है यही है पर। क्लियर है? तो आपको मालूम चला पर का मीनिंग क्या हो गया, अपॉन। सेंट का मीनिंग क्या है? 100 यानी कि सेंचुरी जिसे आप बोलते हो। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया? आपको कोई भी अगर एक नंबर दिया गया है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आउट ऑफ 100 अगर 100 के साथ ये कंपैरिजन करता है नंबर तो इसकी वैल्यू कितनी है। तो 100 के कंपैरिजन में ये नंबर जो है वो कितनी वैल्यू रखता है, उसी को बोला जाता है परसेंटेज। जैसे यहां पर देख लो मैंने लिखा भी है कि कंपैरिजन इज डन विद रिस्पेक्ट टू 100। हम 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक। और यही तो एक रीजन है, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 उसमें जरूर आता है। आगे देखो आप, यहां पर भी लिखा है मैंने आउट ऑफ 100। आप 100 से चेक कर रहे हो। चलिए मिसाल के तौर पे बात करते हैं वो किस तरह से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। यहां देखो, ये मैंने खाली स्क्रीन रख ली और यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपको अगर बोला जाए कि 60 एक नंबर है, 60 एक नंबर है, या आपने 60 जो है वो मार्क्स लिए हैं, कितने में से वो मार्क्स लिए हैं? वो मार्क्स लिए आपने 100 में से। ध्यान से सुनना, आपने नंबर लिए हैं 60, कितने में से लिए? 100 में से। पेपर आपका 100 मार्क्स का था। और अगर आपको ये पूछा जाए बताइए आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है, ये तो जो 60 दिया है ये क्या दिया है? ये दिया है एक नंबर, बट आपसे पूछा क्या जा रहा है? परसेंटेज। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा उसका फॉर्मूला हमने बचपन में क्या सीखा था? 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी आपने नंबर कितने लिए, ये क्या चीज है? दिस इज मार्क्स ऑब्टेन्ड। और कितने में से आपने लिए हैं? 100 में से। दिस इज जिसके साथ क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो लिए 60 नंबर, लिए 100 में से। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ये 100 कैंसिल आउट होगा, तो आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी निकल कर आएगी? 60%। अब आपको यहां पर समझना होगा जब भी कंपैरिजन आप देखो परसेंटेज में तो करना ही है, बट जब भी आप 100 में से वो चीज ले रहे हो, आपके जो पूरा पेपर था वो 100 मार्क्स का था ना, तो आपने ये देखना है कि 60 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में भी उतनी ही वैल्यू अटेन करेगा। 60% ही आ गई। बट जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा पेपर 100 मार्क्स का हो। कभी हमारा पेपर जो है वो 200 मार्क्स का भी हो सकता है, 300 का भी हो सकता है। उस सिनेरियो में क्या होगा हम उस पर बात करने वाले हैं अब, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, नीचे जो है ये हर बार 100 नहीं आएगा। नीचे कौन सी वैल्यू होगी? बोला मैंने आपको, जिसके साथ क्या किया जाता है? जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। चलो आप इसको देसी भाषा में लिख लो। इसको दूसरी भाषा में एक और चीज बोल सकता हूं, ओरिजिनल
नंबर, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो तो भाई यही था। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए कि बच्चे के नंबर आए हैं 60, ठीक है, बट आए कितने में से है? 200 में से। तो बताओ क्या ये जो इस बार 60 है ये 200 का कितना परसेंट है? ये बताइए, क्या इस बार 60 जो है वो 200 का 60% होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो हो रहा था वो 100 के साथ आप निकाल रहे हो। समझ रहे हो पॉइंट? इस बार आपका जो ओरिजिनल नंबर है या जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो वो 100 नहीं, वो 200 है। तो अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलूं तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है भाई ऊपर वो नंबर लिखना है आपने जिसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, नीचे आपने वो नंबर लिखना है जिसके साथ क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? 200 के साथ। और मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ करना होता है? 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज करें, सेंट वाला 100 ये वही है। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट होगा, ठीक है? क्लियर है? यहां पे 100 2 200, 2 3 6, 2 0 0, यानी इस बार उसकी परसेंटेज जो है वो 60% नहीं है, बल्कि इस बार उसकी परसेंटेज 30% है। अब आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन समझ आना चाहिए। मैं काफी समय लगाऊंगा बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वंस यू क्लियर द बेसिक्स देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड, तभी हम आगे चल सकते हैं। ठीक? तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपने ये चीजें पहले बहुत देर पहले सीखी थी और भूल गई है, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं क्लास 10th में आपने ये सब सीखा था और उसके बाद आज आप पहली बार ये चीजें देख रहे हैं। तो हमें इसी लेवल से उठना पड़ेगा और इसी लेवल से हमें आगे वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे सुनिए मेरी बात। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि 100 के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो एक नंबर जो होता है वो नंबर में भी उतना है और वो जो है परसेंटेज में भी उतना है। यानी मैं आपको बोलूं, बताओ एग्जांपल ले लेते हैं कि बताओ 30 जो है ये 100 का कितना परसेंट है? यार 100 से कर रहे हो तो 30 100 का 30% ही होगा। बट अगर मैं आपको बोलता 30 जो है ये 200 का कितना परसेंट है, तब ऐसा नहीं होता, हाफ हो जाता, 15% होता। और वो मैंने कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। कैसे बता देता हूं। 30 200 से कंपैरिजन हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, इसे सॉल्व करो, 2 से कटेगा, ये 15 से कटेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आपको एक फिर फॉर्मूला जो है बेसिक परसेंटेज का वो सीखना क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। यहां देखो, मैं यहां लिख ही देता हूं आपके लिए। ठीक? वो फॉर्मूला क्या है? ऊपर हमेशा क्या आएगा? नंबर विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। डिवाइड किससे होता है? देसी भाषा यूज करनी है भाई, जिसके साथ कंपैरिजन करना है। और सेंट वाला 100 तो हमेशा आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर हो गया दोस्तों? ये फॉर्मूला अब आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यही चीज है, छोटी सी जरूर है बट यही बार बार बच्चे को तंग करती है। और जब मैं आपसे पूछूंगा या मेरा सवाल आपसे होगा तो आपके मन में आपको जवाब मिलना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, ताकि जो अभी तक हमने सीखा उसमें आपको डाउट ना रहे। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, बताइए कि 70 ले लेते हैं। 70 इज what % of 210? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है? अब सीखना, आपको पूछा जा रहा है 70 जो है वो 210 का कितना प्रतिशत है। तो भाई आपको ऊपर क्या रखना है? ऊपर वो नंबर आएगा जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको किस नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में? 70 को। तो 70 आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आता है? जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। आप 70 का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? 210 से, क्योंकि आप यही देख रहे हो ना कि 70 210 का कितना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 210 और मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21 और आपका आंसर आ रहा है 100/3, जिसे सॉल्व करोगे तो 33 1/3% आप बोल सकते हो। यानी आपका आंसर क्या मिल रहा है आपको? 33 1/3%। तो उम्मीद करता हूं अब आपके मन में कोई डाउट जो है परसेंटेज का वो रहा नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
हम इस वीडियो में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आया दोस्तों, हम इस वीडियो में ये देखने आए हैं क्या हम बेसिक्स जो है परसेंटेज के वो सीख पाते हैं। अगर इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बेसिक्स भी सिखा पाया परसेंटेज के तो मेरे लिए बहुत है और आप सबके लिए भी बहुत होना चाहिए। चलिए दोस्तों, पहला आज का हमारा मेन टॉपिक कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है वो कैसे की जाती है और वो कितनी आपको याद रखनी है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे ना, सिर्फ परसेंटेज लिखोगे तो मुझे लगता है कि हजारों YouTube की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हजारों टीचर्स ने वहां पढ़ाया होगा और उनकी एक पूरी 2 घंटे की वीडियो होगी जहां पर उन्होंने ये बताया होगा कि आपको याद रखना है कि 25% जो है वो 1/4 होता है, यानी ये है परसेंटेज, ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? P/Q वैल्यू। और वो बोलेंगे आपको सिर्फ, मैंने कितनी लिखी है 5, वो शायद आपको 5%, 7%, 9%, 11%, पता नहीं कितनी परसेंटेजेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। वो पढ़ाएंगे कि वो एग्जाम में कभी यूज नहीं हो सकती हमसे, तो हम लोगों को याद क्यों करनी है? फिर आपको हमेशा समझाया गया ऑलरेडी टीचर्स के द्वारा। अगर आप यहां तक आए हैं तो जरूर टीचर से पढ़ के आए होंगे और मैं ये उम्मीद रखता हूं मैक्सिमम टीचर्स ने आपको बोला होगा यू शुड डू स्मार्ट वर्क rather देन आप ऐसे ही सिली वर्क करो। स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क के लिए उतना पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और अगर आप कुछ फालतू ऐसी चीजें पढ़ते हो जो एग्जाम में यूज ही नहीं कर सकते तो मुझे लगता है वो बेवकूफी है, वो नहीं करना है हमें। तो वो जो चीज जो मैं बोल रहा हूं आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिलेगा क्या कि ऐसे बहुत सारी परसेंटेजेस की फ्रैक्शन आपको याद करने को बोली होंगी, हमें नहीं करनी है वो। हमें सिर्फ इन 5 के बारे में भी अगर जानकारी है तो मैं आपका पूरा चैप्टर जो है वो बड़े अच्छे से करवा दूंगा। चलिए 25% का मीनिंग क्या होगा? 25/100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो होगा क्या? 25 1 25, 25 4 100, यानी कि 1/4। इट मींस आज के बाद मैं आपको पूछूंगा 25% कितना, आपको बोलना 1/4। फ्रैक्शन में पूछूंगा तब तो भाई 50%, 50% कितना हुआ? 50/100 करो सॉल्व। 50 1 50, 50 2 100, यानी कि 1/2। अभी हम सॉल्व करें, अब आपके माइंड में ये चीज बैठने वाली है। 75% पे आते हैं, 75/100 हो गया। अब 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 4 100, यानी कि 3/4। आगे चलो 100% की बात करते हैं, यानी कि 100/100, और ये जब कट हो जाएगा मिलेगा क्या? 1। और दोस्तों 100% बोलूं मैं आज के बाद या मैं 1 बोलूं, 1 एंड सेम थिंग, वो दोनों बात एक ही है। आगे चलो, क्यों? अभी प्रूव किया ना मैंने 100% का मतलब क्या है? 1। और देखो 33 1/3%। दोस्तों आपको मिक्स्ड फॉर्मेट से क्या सिंपल फॉर्मेट में आना करना आता है? अगर नहीं आता मैं यहां पर करके बता रहा हूं। 33 1/3 हमेशा इसको इसके साथ किया जाता है मल्टीप्लाई। तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 99, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? जो न्यूमरेटर होता है उसमें जोड़ा जाता है। 99 में 1 ऐड करोगे क्या मिलेगा? 100। और ये वाला जो 3 है डिनोमिनेटर वाला, वो अपनी जगह ही होता है, यानी कि ये 100/3 हो गया। अभी मैंने आपको यहां पर भी शायद ही करके बताया है। तो मैंने इस 33 1/3 की जगह क्या लिखा? 100/3। और परसेंटेज का नीचे जो 100 आना है वो तो आ ही गया। क्लियर हो गया? तो इसके सॉल्व करोगे 100 कट आउट होगा, आपको आंसर कितना मिल रहा है? 1/3। अब यहां पर हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में आ रहा हो, सर अभी आपने जब पीछे हमें चीजें बताई, निकाल के बताता हूं, यहां पर आपने जब पीछे चीजें बता, देखो भाई नई एलईडी ली है, मुझे भी अभी उतनी चलाने आती नहीं है, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं भी सीख रहा हूं, आप मेरे साथ जो है वो क्वेश्चंस को भी सीखिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा बोले सर आपने पहले बोला कि ये 100 जो है ये है कौन सा वाला? 100 सेंट वाला। तो आप तो न्यूमरेटर में लिख रहे हो, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर भी देख लो, ये आ गया, ये कौन सा 100 है? सेंट वाला, न्यूमरेटर में। ये देखो यहां पर ये कौन सा 100 है? सेंट वाला। तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर इस क्वेश्चन में यहां पर आप नीचे डिनोमिनेटर में 100 क्यों लिख रहे हो? दोस्तों क्योंकि यहां ऑलरेडी चीज परसेंटेज में है। मैं यहां कर क्या रहा हूं? मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ रहा हूं। बात समझ रहे हो? वहां पर क्या था? वहां पर नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, वो उल्टा है, रेसिप्रोकल है। यहां पर मैं परसेंटेज से नंबर में आ रहा हूं। जब ऐसा होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा और वहां पर क्या होगा? न्यूमरेटर में 100 आएगा। देखो ये बेसिक लेवल की चीजें यार, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चीजें आपको सिखाने में, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूं आप पहली बार ये चीज सीख रहे हो, आपको भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी सवाल होता है कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो बिना हिचक के। आई विल ट्राई टू आंसर।
मोस्टली ऑफ द जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कॉमन होंगे। तो दोस्तों अब मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए 25% जो है वो फ्रैक्शन में कितना होगा 1/4, 50% फ्रैक्शन में कितना होगा 1/2, 75% फ्रैक्शन में कितना होगा 3/4, 100% फ्रैक्शन में कितना होगा 1, और साथ ही 33 1/3% फ्रैक्शन में कितना होगा 1/3। ये वही नंबर है जो कि बचपन में आपको चाहिए होते थे पास होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये एक ऐसी चीज है, इसको हम लगाते हैं साइड पे। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो कि सवालों के अंदर आपकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है और होएगी। तो क्यों हम सवालों के अंदर इनको सीखे, हम क्यों ना पहले ही सीख ले। देखिए कैसे 25% इंक्रीज का मीनिंग क्या हो गया, 25% इंक्रीज। देखो कोई चीज याद रखिएगा, पहले से खुद में 100% होती है हमेशा। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो वो 100% है अपने आप में। आपके पास मान लो 500 रुपया है तो वो भी 100% है अपने आप में। तो आपको सीखना ये है कि एनी नंबर इन इटसेल्फ इज 100%। इसको हम नोट में लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, एनी नंबर इन इटसेल्फ इज 100%। क्लियर हो गया ये पॉइंट, नोट कर लेना आप जरूर। चलो दिख रहा ना सभी, नहीं भी अगर दिख रहा होगा उसको नीचे कर दें। चलो तो अब जो यहां पर लिखा है मैंने 25% इंक्रीज, क्या मीनिंग हुआ इसका। देखो अभी हमने क्या सीखा, 25% का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है 1/4। तो मैंने 25/100 पहले ओपन किया क्योंकि अभी शुरुआती दौर है हमारा, तो मैं लिखूंगा हर एक चीज और आहिस्ते आहिस्ते आपको शॉर्टकट्स पे लाऊंगा। तो 25/100 क्या हो गया 1/4। इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना, बढ़ावा आना। तो याद रखना, मैं जब भी इंक्रीज बोलूंगा यहां प्लस लिखना। और क्योंकि इंक्रीज है तो आपको करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इनको ऐड करना, यानी 4 को ऊपर ले जाओ, 1 में 4 को ऐड करो, कितना मिल रहा है 5, तो ऊपर आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर विल बी द सेम 4। 3-4 बार करेंगे अभी, ठीक है। 25% इंक्रीज का मीनिंग क्या हो गया कि 25% इंक्रीज आ रहा है। तो मैंने लिखा पहले कैसे 25/100, उसका मीनिंग क्या है 1/4, यानी 1 में 4 का इंक्रीज, तो वो तो 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर 5, डिनोमिनेटर विल बी सेम 4। क्लियर है। नीचे देखो, अगर हम ये ऐसे ना करते तो हम ये कैसे करते। कोई चीज मैंने क्या बोला, खुद में कितनी परसेंट होती है 100, उसमें आपने 25% इंक्रीज किया, वो कितनी परसेंट हो गई 125%। इसे ओपन करोगे तो परसेंटेज ऑलरेडी है, उससे नंबर पे जाना है, तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो क्या मिल रहा है आपको 5/4। तो मैंने यहां पर भी क्या निकाला 5/4। अभी शायद आपको ये पता नहीं चल रहा है मैं कहां लेकर जाना चाहता हूं आपको, बट आप यकीन मानिए यहां पर कम से कम 10 सेकंड आपके बच गए। अगर आप इस तरह से करोगे तो इस तरह से करने में वक्त लगता है। आगे एक और एग्जांपल देखो, ये पहली एग्जांपल थी, मैंने दोनों तरीके से बताई। दूसरी एग्जांपल अब है 25% डिक्रीज। तो अगर मैं आपको पहले बताऊं करना कैसे है, तो 25% डिक्रीज मीनिंग 25/100, वो होता कितना है 1/4। ये तो हो गया सिर्फ 25%, अभी मैंने डिक्रीज नहीं किया, 1/4 हो गया। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है माइनस, यानी इस बार आपको क्या करना है माइनस करना है। तो 4 - 1 कितना हो गया 3, तो न्यूमरेटर में आ गया 3, डिनोमिनेटर विल बी द सेम। हर बार जो बदलाव होगा वो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। 3/4। अगर मैं ये ऐसा ना करता तो मैं ये कैसा करता, देखो 25% डिक्रीज, पहले से वो नंबर कितना परसेंट होता है 100%, उसमें 25% अगर मैं कम करूंगा यानी 75%। 75% का मीनिंग अभी मैंने कन्वर्जन करवाई थी फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। 75% कितना 3/4 आ गया 3/4। तो देखिए दोनों सेम चीजें आ गई। क्लियर है। छोटी सी 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा वो स्पीड वाला काम करेंगे, ठीक। 50% इंक्रीज, तो पहले आप ये तो देखो 50% कितना होता है 50/100, यानी कि 1/2, और इंक्रीज है यानी कि प्लस 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3/2। और अगर मैं ऐसा ना करता, मैं क्या करता फिर 100% लिखता पहले। कोई नंबर खुद में 100% है, उसमें 50% का अगर इंक्रीज आता वो 150% होता, वो होता है 150/100। 50 3 जा 150, 50 2 जा 100,
3/2। आगे चलो, शायद ये रब हो गया यहां पर, मैं वापस से लिख देता हूं इस चीज को। अब मैं बोल रहा हूं 100%, 100% नहीं है इसमें, 50% ही होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको हमें 50% डिक्रीज करना है। तो पहले ये देखो 50% क्या है, 50/100 दैट इज 1/2। आप डिक्रीज कर रहे हो यानी कि घटा रहे हो, तो इस बार माइनस करोगे आप, ये मैंने माइनस लेगा, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1/2। डिनोमिनेटर तो सेम रहना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कैसे करते, यानी 100 में से 50 में माइनस कर रहा हूं, तो 50% ही रह गया। और जब 50% ही रह गया तो वो 50/2 हो गया, एंड दैट विल बी व्हाट 1/2। तो उम्मीद करता हूं आपको इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से करना है परसेंटेज में ये समझ आ चुका होगा। दोस्तों मैंने आपका वक्त बचाने के लिए ये चीजें पहले से लिख दी है बोर्ड पे, बट व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन सिर्फ सवाल होगा और जवाब हम निकालेंगे पूरा। आगे चलते हैं, देखिए दो एग्जांपल्स मैंने, एक 25% पे दी इंक्रीज डिक्रीज की, एक 50% पे दी इंक्रीज डिक्रीज की। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रफ पेज निकाल लेते हैं जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये था, ये लो एक और। मैं आपको बोलता हूं दोस्तों 75% इंक्रीज, किसी नंबर में 75% इंक्रीज लाना है, तो आपको पता होना चाहिए 75% का मीनिंग क्या हो गया, 75/100 वो 3/4 था। अब क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस, तो 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा 7, तो 7/4। डिनोमिनेटर तो 4 का 4 ही रहेगा। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता नहीं रहा हूं, बट यही अगर ऐसा होता 75% डिक्रीज, तो 75% होता कितना है 3/4। अब क्योंकि डिक्रीज है तो होगा क्या माइनस, 4 - 3 विल बी 1, और डिनोमिनेटर तो 4 ही रहेगा। इससे ऊपर मैं इन चीजों के लिए बात नहीं कर सकता। अब मुझे जरूरत है आपके अटेंशन की एक इंपॉर्टेंट चीज पर, वो क्या है, वो ये है, चलिए दोस्तों छोटी सी आपको मैंने कैलकुलेशन बतानी है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बेसिक्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। लाइट को हटा देते हैं भाई। चलिए दोस्तों, आज से पहले हम परसेंटेज के साथ डील कैसे करते थे, यानी कोई एक नंबर अगर आपको दिया है 5250 और आपको बोला जा रहा है इसका 10% निकालें, तो आप क्या करते थे 10/100 इंटू 5250, ऐसा किया जाता है। किसी नंबर का 10% निकाल रहे हो आप, ठीक है। सॉल्व कैसे, 2 0 कैंसिल हो गए, इसके साथ पीछे क्या बचता है 525। कोई भी डाउट अगर माइंड में होगा इस वीडियो के एंड तक वो हट जाएगा, ठीक। सॉल्व हो गया। मान लो बचपन में आपको बोला जाता 20% निकालो इसका, आप बोलते 20/100 इंटू 5250, ये 2 0 कैंसिल आउट होते, 525 को 2 से करो मल्टीप्लाई, 500 को 2 से करेंगे तो 1000, ब्रेक करके कैलकुलेशंस को करना है। और 25 2 50, 1000 पहले आया था और 50 बाद में आ गए, यानी क्या मिल रहा है आपको 1050, सही है। और दोस्तों अगर मुझे ये बोला जाता 77% निकालो 36 का, तो हम बचपन में क्या करते हैं 77/100 इंटू 36। हो सकता है कोई स्टूडेंट उठ के इसको 2 से कट करता, 50 जा 2 18 जा 2 25 जा 2 9 जा। अब 77 को करो 25 से डिवाइड और करो 9 से मल्टीप्लाई, नानी याद आ जाएगी। तो ना हमें ये करना है, ना हमें ये करना है, ना हमें ये करना है, हमें अपना वक्त बचाना है। और वक्त कैसे बचाया जाता है, सुनो। कोई भी नंबर खुद में कितना परसेंट होता है 100%, मैंने अभी बात की थी, एन नंबर इन इटसेल्फ इज 100%। तो जब मुझे आज के बाद इसका 10% निकालना है दोस्तों, याद रखना एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0 को छोड़ूंगा पॉइंट लगाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा 525। मान लो मुझे इसका 10% नहीं, मुझे इसका सिर्फ 1% निकालना होता, तो मैं एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट छोड़ूंगा और पॉइंट लगाऊंगा, यानी एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट छोड़ूंगा, मुझे कितना मिलेगा 52.5 या 52.50। मान लो मुझे 1% भी नहीं निकालना, मुझे 0.1% निकालना है इसका, तो मैं एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट छोड़ूंगा और पॉइंट लगाऊंगा। आप जब एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट छोड़ोगे पॉइंट लगाओगे, कितना मिलेगा आपको 5.250।
सिर्फ ये चीज है जो मैंने सम अप करके सब चीजें इसमें डाल दी, ये सीखना है आप। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कोई नंबर खुद में कितना परसेंट है, 100%। जब उसका आपको 10% निकालना है, आप एक डिजिट से छोड़ के पॉइंट लगाओगे, बट कहां से, राइट से। 0 छोड़ के पॉइंट लगाया, 525 हो गया। जब आपको उसका 1% निकालना है, किसका ओरिजिनल नंबर तो यही है, इसी की बात कर रहा हूं, तो 2 डिजिट छोड़ो पॉइंट लगाओ, 52.5। और अगर 0.1% निकालना है तो 3 डिजिट छोड़ो पॉइंट लगाओ, 5.250। यही तो काम हमें यहां पर करना था, ठीक है। वो कैसे, देखो 10% निकालना है इसका, ये नंबर खुद में कितना परसेंट है, 100%। जब 10% निकालना होता है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, तो आंसर क्या आता है हमारा 525। यही तो मिला था मुझे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो सोचना दिमाग में, मुझे कितना परसेंट निकालना है, 20%। मगर ये 20% इन तीनों में से कुछ नहीं है, ये तीनों जो होंगी ये होंगी हमारी रेफरेंस वाली परसेंटेजेस, यानी इन्हीं को यूज करके हम आगे कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो अगर मुझे इसका 20% निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, मैं पहले डायरेक्ट 20 नहीं निकाल सकता, मुझे 10 ही निकालना होगा। तो 10% इसका कितना होगा, 525, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगाया। अब 10 से 20% पे कैसे आ सकते हो, अब 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 का डबल 20। वैसे ही 525 का डबल कितना मिलेगा आपको, 500 का डबल मैंने अभी बताया था आपको 1000, और 25 का डबल हो गया 50, यानी 1050, 1050, यही मुझे मिला। और ये मैं अभी लिख रहा हूं दोस्तों, ये चीजें हम वर्बली करेंगे, मुझे आपको समझानी है, आपने किसी को समझानी नहीं है एग्जाम में, तो मुझे तो लिख के थोड़ा सा बताना होगा, बट आपसे ही निकलवाऊंगा मैं, बट थोड़ा वक्त तो लगेगा, आज की हमारी पहली वीडियो है। चलिए उसको अभी साइड पे रखो, पहले मैं यहां आपको दिमाग में ये चीजें बिठाना चाहता हूं। कोई और नंबर लेते हैं, मान के चलो मैंने आपसे नंबर लिया 4300। अब मुझे ये वाली चीजें यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। बताओ ये नंबर खुद में कितना परसेंट है, 100%। अगर मुझे इसका 10% निकालना होगा, क्या वैल्यू होगी, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, 430। मुझे अगर जीरो नहीं, मुझे अगर 1% निकालना होता तो वैल्यू कितनी होती, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, यानी 43। मुझे अगर 0.1% निकालना किसका, ओरिजिनल नंबर का, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, वैल्यू कितनी मिलेगी, 4.3। तो ये क्लियर हो गया अब आपको। मान लो मुझे 20% बोला होता निकालने के लिए, किसका, 4300 का, मैं दिमाग में क्या लाता, भैया इसका 10% कितना है, इसका 10% है 430। जो चीज मुझे लिख के करनी पड़ रही थी मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूं। तो मुझे निकालना कितना है, 20, यानी 10 का डबल करना है तभी 20% मिलेगा। 430 को डबल करो, अगर नहीं हो रहा तो तोड़ के करो, आपको 400 मान सकते हो, 400 का डबल 800, 800, 30 का डबल कितना हो गया, 60, यानी आपको कितना मिलता फिर 860। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपके मन में सवाल सिर्फ एक होगा, सर ये तो बड़ी छोटी छोटी और बड़ी आसान सी कैलकुलेशंस आपने निकाल दी, व्हाट इफ आपको 10 भी नहीं 20 भी नहीं, आपको पूछा जाता 21% ऑफ 4300। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, करना तो हमने इसी का इस्तेमाल है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो पहले मुझे बताओ 4300 खुद में कितना परसेंट है, 100। मैं डायरेक्टली तो नहीं 21 पे आऊंगा, मैं इसके पास का एक ऐसा नंबर देखूंगा जो कि 10 का मल्टीपल हो, वो है 20। तो इसलिए मैं पहले निकालूंगा 10%, वो कितना है 430। फिर मैं इसको डबल करूंगा, जब मैंने 20% निकाल दिया वो कितना मिला 860। मुझे 21% पे जाना है, यानी 1% इंक्रीज लाना है। तो आपको मालूम तो है 1% कितना होता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, यानी वो 43 मिलेगा। 860 में 43 जोड़ लो, जोड़ो 903, और यहां कितना मिल रहा है 21%, यानी मुझे बड़ी आसानी से 21% मिल गया, जो कि 903 आ रहा है। चलिए दोस्तों, मुझे भी दोस्तों 2-4 वीडियोस चाहिए जिसमें मैं थोड़ा सा और एनर्जी में वापस आऊँ। एनर्जी में जरूर आ चुका हूँ, बट क्योंकि मुझे याद है अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से पहले 1-2 वीडियो बनाई थी, उससे पहले 1.5 साल के बाद में वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा 2-4 वीडियोस और आपको जब पहुँचेगी तो मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है, और आप सभी को भी। बस आपको इसी तरह से हर चीज़ को खुद से भी प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये क्यों लिखा, ये तो थोड़ा हट के है ना इससे। अच्छा एक सवाल और, मान लो अगर मुझे 19% बोला होता, किसका,
इसी का 4300 का। तो कैसे निकालते, निकाल के बताते हैं। पेन चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। 10% कितना बोला था मैंने, 430 निकाला है ना मैंने। तो 20% कितना होता है इसका, 860, ये निकाला हुआ है मैंने। बट मुझे निकालना कितना है, 19% तो यानी 1% कम करना है। मैं लिख रहा हूं यहां 1%, और 1% कितना है इसका, 43। यानी मुझे 860 में से इस बार 43 को माइनस करना है, तो मुझे 21% मिलेगा, और जो कि होगा 817, 817। हौच पौच तो नहीं हो गया ना, दिख रहा ना, सभी दिख ही रहा यार। चलिए दोस्तों, इस पर आते हैं। भाई इतनी जब टफ कैलकुलेशन आ जाएगी दोस्तों, तो हमें सॉल्व कैसे करनी है, तो आपको समझना ये है, मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग में कहां पे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये लिखिए, ये वाली दोस्तों। ये क्यों बताइए, ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप याद रखोगे और आगे जाकर इस्तेमाल करोगे। तो आइए इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, 77% के करीबी नंबर कौन सा है जो अभी आपने देखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, वो है 75%। यानी आप ऐसा करो, डायरेक्टली 77% नहीं निकालो, पहले 75% निकालो, ठीक है। अब जब मैं 75% निकालूंगा, 75% होता है खुद में 3/4, किसका, 36 का। करो सोल्व, 4 9 36, 9 3 27। चलिए आगे चलते हैं। अब कितना परसेंट रह गया, 2% रह गया, तो 2% भी निकाल लेते हैं। बताओ इसका 2% कितना है, खुद सोचना। ये खुद में 100% है, 10% होगा 3.6, और 1% होगा 0.36। यानी अगर मुझे 2% निकालना है, तो 0.36 और 0.36 मुझे जोड़ लेने हैं, या उसका डबल करना है, बात एक ही है। जो मुझे मिलेगा कितना, 0.72। यानी मुझे क्या करना है, 27 में 0.72 को ऐड करना है, यहां मिलेगा 77%, यहां मुझे मिलेगा 27.72। ये है कहानी दोस्तों। अगर ये चीज हम सॉल्व करते इस तरह से, तो नानी याद आ गई थी, और हो भी नहीं पाती, डिफिकल्टी होती। ये जरूर है, कुछ बच्चे हो सकता है 77 को 36 से मल्टीप्लाई करते, 100 से डिवाइड करते, वो इससे तो आसान होता, बट वो इससे आसान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते, आगे लेके चलता हूं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, जिनका इस्तेमाल मैं अब आपको यहां करवाने वाला हूं, और अब कोई भी डाउट रहेगा नहीं। स्पीड में देखिए अब आप काम। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज, हम परसेंटेज को कैलकुलेट जो है वो किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर में वो नंबर आता है जिसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है जिसके साथ कंपैरिजन होता है, और हमेशा मल्टीप्लाई होता है 100 से। याद रखना, ऑफ, एक ऑफ वर्ड इधर भी दिख रहा है आपको, और एक दैन वर्ड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसके लिए यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए। यानी इनके बाद जो भी टर्म लिखी होगी, आप उसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। बोल रहे 60 व्हाट परसेंट ऑफ 150, 60 150 का कितना परसेंट है, तो 60 को चेक करना है, तो न्यूमरेटर में आएगा 60। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऑफ के आगे जो लिखा है वो है 150, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। करो सॉल्व। ये 50 से बड़े नंबर से काटने की कोशिश करो, क्योंकि 50, 100, 150 ये बड़े नंबर है, ये इनके बारे में कैलकुलेशंस आती है हमें। तो 53 जार 50 कितने जार, 2 जार, 3 2 जार 6, 3 0 0, 20 इंटू 2 कितना मिल रहा है मुझे, 40%। यानी 60 150 का कितना परसेंट है, 40%। और ये है, मैं प्रूव करता हूं अभी आपको कैसे, जो मैंने अभी आपको तरीका सिखाया है कैसे। ये 150 खुद में कितना परसेंट है, 100। इसका 10% बताओ मुझे कितना होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी 15। मुझे 10 से 40 तक पहुंचना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 60, मिलेगा 60। मैं इसका 40% निकाल रहा हूं, यही है वो 60। ये थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन बताया, जरूरी नहीं है ये करना, बट जो हमने सीखा उसकी यूटिलिटी है यहां पे। चलिए आगे देखो। अब 30 व्हाट परसेंट ऑफ 150, सेम क्वेश्चन। 30 के बारे में पूछ रहे हैं, न्यूमरेटर में आएगा 30। ऑफ यानी कंपैरेटिवली डिग्री, ऑफ के आगे क्या लिखा है, 150। कंपैरिजन 150 से हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। 50 3 जा 50, 2 जा 3, 10 जा 10, 2 जा कितना मिल रहा है मुझे, 20%। तो ये तो है ना, क्योंकि 150 खुद में कितना परसेंट है, 100। इसका 10% कितना होगा, 15।
10 का डबल करो 20%, तो 20%, 15 का डबल करो 30, तो मैंने जब इसका 20% निकाला मुझे 30 ही तो मिलेगा। और यही तो मेरे से पूछा गया था कि 30 150 का कितना परसेंट है। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यहां बिल्कुल खत्म नहीं होती है। बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें नहीं आती, ये तो सीखा है कर भी लोगे, प्रॉब्लम आती है यहां पे। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, हम किस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे कि जब परसेंटेज इंक्रीज दिया होगा या डिक्रीज दिया होगा। तो सवाल इस बार उल्टा किया जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है 150 और 60 में बड़ा कौन है, 150। तो 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60। इस बार ये नहीं बोल रहा है आपको कि 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। यहां एक टर्म यूज हो गई मोर, यहां एक टर्म यूज हो गई लेस। दीज आर व्हाट, दीज आर कीवर्ड्स, याद रखिएगा ये कीवर्ड या कीवर्ड्स हैं। तो इन पे क्या यहां मोर या लेस दिखा आपको? बिल्कुल भी नहीं दिखा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है सर ऊपर आएगा 150 और देन के आगे आपने बोला जो भी चीज होगी वो नीचे आएगी 60, इससे मल्टीप्लाई करो सर 100 से, दिस इज टोटली रॉन्ग। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, पहले ये देखो कि 150 जो है वो 60 से कितना ज्यादा है। इसने आपसे क्या पूछा, 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60, यानी 150 60 से कितना परसेंट ज्यादा है। पहले ये तो देखो ज्यादा कितना है, जितना ज्यादा होगा उस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो बताओ 150 60 से कितना ज्यादा है, माइनस करके पता चलेगा, वो मीनिंग आएगा 90। क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर में मुझे मिल गया, टर्म आएगा 90 डिवाइडेड बाय, नीचे तो मेरा रूल यूज होगा कि देन के आगे जो भी चीज है कंपैरिजन उससे हो रहा है, तो 60 से हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे। क्लियर हुआ पॉइंट? करो सॉल्व, 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 2 6, 300 और नीचे 2 भी है, सॉरी। इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना मिल रहा है, 150%। तो अब ये मत सोचना कि ये 150 एक जैसा आ गया सर, ये कोइंसिडेंटली हुआ है, ऐसा हर बार ऐसा नहीं होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल करो सॉल्व, करो ट्राई, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो पहले आप। हो गया दोस्तों? दोस्तों इसमें क्या है सुनिए, 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 150, 30 150 से कितना परसेंट कम है। देखो कैसे करेंगे हम, पहले हम ये देखेंगे, क्या आप ऐसा बोलोगे सर ऊपर 30 आएगा नीचे 150 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग। पहले ये देख लो कि 30 150 से कितना कम है, 120 कम है, माइनस करके पता चला, यानी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 120। डिवाइड किससे होगा, बोलो डिवाइड किससे होगा? डिवाइड होगा जिससे कंपैरिजन हो रहा है 150 से, मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। 53 जा 54 2 जा सॉरी, ठीक है, 3 4 जा 12, एक 0 भी है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आएगा 80%। तो मेरा सिर्फ एक मेन कंसर्न था कि मैं आप सबको यह बता पाऊं कि मोर और लेस जब आपको देखने को मिलेगा तो उसका मतलब क्या है। जब मोर देखने को मिलेगा पहले आपको ये देखना वो नंबर उससे कितना ज्यादा है, फिर उस नंबर को कितना ज्यादा था 90, उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। लेस देखने को मिलेगा उसमें भी ऐसा ही है कि 30 इस 150 से कितना कम था 120, इस 120 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज में, समझ रहे हो आप? और यही एक पॉइंट है जो इसमें और इसमें फर्क है। यहां लेस और मोर यूज नहीं हुआ था, मैं बहुत वक्त दे रहा हूं इस चीज में क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे आगे। जब मोर या लेस नहीं है तो डायरेक्टली ऐसा ही होने वाला है सॉल्व। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। यहां पर हमने सब बेसिक सीखे हैं परसेंटेज के, ऑल्दो मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था। चलिए ऐसा करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे और अभी बेसिक्स जो है वो हमने सीख लिए। तो क्या हम एक क्विक रिवीजन दे दें? चलिए एक क्विक रिवीजन दे देते हैं हम। वो ऐसा है, चलो भाई, परसेंटेज को हमने कैसे किया, पर मींस अपॉन, सेंट मींस सेंचुरी, दैट इज 100। आपको समझ आना चाहिए ये कैसे हुआ है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करते हैं, 25%, 50%, 75, 100 और 33 1/3, ये भी बताया।
फिर मैंने आपको बताया कि इंक्रीज या डिक्रीज जो परसेंटेज में आता है वो किस तरह से होता है। फिर मैंने आपको इसके बाद बताया कि कैलकुलेट किस तरह से करनी है परसेंटेज, और मोर और लेस ये जो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज है वो कैसे करना है। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी ये कि कोई भी नंबर खुद में कितना परसेंट होता है, 100%। अगर आपको उसका 10% निकालना है तो राइट से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ। 1% लगाना है 2 डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ। 0.1% निकालना है 3 डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ, और फिर सॉल्व करो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वेयर वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज एंड दोज विल आल्सो बी द बेसिक क्वेश्चंस। क्योंकि यार किस बात की जल्दी है, हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, नींव जो होगी ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो सवालों को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।